कई सौ साल पहले की बात है। मराकेश पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम इब्राहिम था। उसका एक ही बेटा था। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो खुशी की इंतहा ना रही। बादशाह ने फौरन अपने नजूमी को बुलाया ताकि वो शहजादे की किस्मत का हाल बताए। जब नजूमी ने किताब खोली और हिसाब लगाने लगा तो बादशाह ने देखा कि उसके चेहरे के रंग बार बार बदल रहे हैं। वो बार बार किताब के सफ़े पलट रहा था जैसे हिसाब में कोई गलती हो रही हो। काफी देर गुजर गई मगर वो खामोश रहा। आखिरकार बादशाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जल्दी बताओ, मेरे बेटे की किस्मत में क्या है? नजूमी ने आहिस्ता से कहा। बादशाह सलामत, ये खबर बुरी है, बेहतर है आप ना सुने। बादशाह ने इसरार किया, मैं जरूर जानूंगा। अगर मेरे बेटे पर कोई मुसीबत आने वाली है तो मैं उससे बचाव की कोशिश कर सकूं। कम से कम ये तो बताओ कि उसके किस चीज से खतरा है। नजूमी ने आहिस्ता से कहा। बादशाह सलामत, ये खबर बुरी है, बेहतर है आप ना सुने। बादशाह ने इसरार किया, मैं जरूर जानूंगा। अगर मेरे बेटे पर कोई मुसीबत आने वाली है तो मैं उससे बचाव की कोशिश कर सकूं। कम से कम ये तो बताओ कि उसे किस चीज से खतरा है। नजूमी ने कांपते हुए जवाब दिया, पहला खतरा यह है कि शहजादा शेर का निवाला बनेगा। अगर वो इससे बच गया तो दूसरा खतरा आपकी जान को होगा। बादशाह ने हैरानी से पूछा, मेरी जान को? नजूमी ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हां, अगर शहजादा जिंदा रहा तो वो आपको मार डालेगा। ये सुनकर बादशाह कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की। उसके बाद उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। बादशाह ने महल से कई मील दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक ऐसी जगह चुनी जहां इंसान और जानवर का गुजर ना हो। वहां जमीन के नीचे एक तहखाना बनवाया जिसका सिर्फ एक दरवाजा था। शहजादे की परवरिश तहखाने में होने लगी। हर महीने बादशाह आता, दरवाजे के जरिए नीचे खुराक और जरूरत की चीजें भेजता। बेटे को गोद में लेता, प्यार करता और वापस चला जाता। वक्त गुजरता गया और शहजादा 7 बरस का हो गया। एक दिन कुछ शिकारी एक शेर का पीछा करते हुए उस इलाके में आ गए। शेर भागता हुआ तहखाने के दरवाजे पर आ गिरा जहां शहजादा और आया मौजूद थे। शेर ने शहजादे पर हमला किया। वो बेहोश हो गया और आया शेर के हाथ मर गई। इसी वक्त शिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने शेर पर पत्थर बरसाए और उसे मार दिया। फिर उन्होंने झाड़ियों से रस्सी बांधकर नीचे उतरना शुरू किया। जब वो तहखाने में उतर आए तो वहां का निजाम देखकर हैरान रह गए। वहां शहजादा बेहोश पड़ा था। शिकारी उसे अपने साथ ले गए। यूं 7 साल का शहजादा शिकारियों के साथ पहाड़ों में रहने लगा। उसने घुड़सवारी सीखी, शिकार करना आया। वो नहीं जानता था कि वो कौन है, उसके माँ बाप कौन है। वो उन्हीं शिकारियों के साथ रहते रहते लुटेरा बन गया। जब वो 21 साल का हुआ, एक दिन शिकारियों ने एक कफले पर हमला किया, मगर कफला अच्छी तरह मुसल्ला था। जंग हुई। शहजादा जख्मी होकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो सब साथी गैब थे। जख्मी हालत में वो वापस जाने लगा। रास्ते में एक शख्स मिला जो खजाने की तलाश में था। शहजादे ने अपनी कहानी सुनाई तो वो शख्स बोला, तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर खजाने की तलाश करेंगे। दोनों पहाड़ों में निकले। एक जगह खुदाई की। जमीन के नीचे एक बड़ा गार मिला जहां खजाना छुपा था। शहजादे को रस्सी के जरिए नीचे उतारा गया। उसने सोने से भरे टोकरियां ऊपर भेजे, मगर 5वीं टोकरी के बाद ऊपर से कोई जवाब ना आया। वो शख्स शहजादे को धोखा देकर सोना लेकर भाग चुका था। शहजादा अंधेरे में अकेला रह गया। मोमबत्ती बुझ चुकी थी। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और आइक रास्ते से रेंगते हुए निकल पड़ा। आइक चश्मे की आवाज आई, वो उसकी तरफ बढ़ा। सर्द पानी में दखल हुआ और आइक जेरे जमीन सफर के बाद वो आइक हरी भरी वादी में निकल आया। काफी देर बाद होश आया। भूख लगी तो दरिया के किनारे चलने लगा। आखिर कुछ खैमे नजर आए। वहां के लोग पहले अजानबी समझकर दूर रहे, लेकिन जब उसने अपनी कहानी सुनाई
तो उन्हें रहम आया और अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद शहजादे को मालूम हुआ कि ये लोग डाकू हैं जो कफलों को लूटकर अपना गुजर बसर करते हैं। शहजादा भी उन्हीं में शामिल हो गया। वक्त गुजरता गया, शहजादा मुकम्मल तौर पर उनका हिस्सा बन चुका था। शहर के बशिंदों ने बादशाह से फरियाद की कि लुटेरों से उनकी जानो माल को बचाया जाए। तिजारत खत्म हो चुकी थी, कोई कफला सलामत शहर नहीं पहुंचता था और बाजार खाली पड़े हैं। पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं और गरीबों का बहुत बुरा हाल है। जब बादशाह इब्राहिम को यह खबर मिली तो उसने दकू से निमटने का फैसला किया और फौज का एक दस्ता लेकर शहर से रवाना हो गया। 20 मील का सफर तय करके वो दकू के सर पर जा पहुंचा और अचानक उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के लोग बहुत बहादुरी से लड़े, मगर दकू की तादाद कम थी, इसलिए बादशाह की फौज का पल्ला भारी रहा। शाम होते ही दकू के बहुत से साथी या तो मारे गए या कैद बना लिए गए। शहजादे को इस लड़ाई में बहुत लुत्फ आ रहा था और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था। जब उसने देखा कि उसके साथ गलत हो रहा है तो उसने चंद साथियों को लेकर पीछे हट गया और शाही फौज पर तीर बरसाने लगा। एक तीर बादशाह के जिस्म पर जा लगा। शाही फौज जीत चुकी थी, इसलिए बादशाह ने ज़खाम की परवाह नहीं की। शहर वापस आकर मुश्किल से घोड़े से उतरा। तबीबों को बुलाया गया, मगर ज़खाम इतना गहरा था कि बादशाह की जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं रही। कई दिन गुजर गए। तबीबों ने कहा कि बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है और अब हम उसे नहीं बचा सकते। इस हालत में बादशाह ने अपने मुनज्जिम को बुलाया और कहा, कई बरस गुजरे, तुमने मुझे बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लोकमा न बना तो वही मुझे मार डालेगा। और तुम्हें याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी जहां शहजादे को रखा गया था तो वहां सिर्फ शेर की लाशें मिली थीं, शहजादा नहीं। मुनज्जिम ने सोचकर जवाब दिया, अगर आपका बेटा किसी मौजज़े से बच गया था तो ये वही नौजवान हो सकता है, क्योंकि आपकी मौत उसी के हाथों लिखी है। बादशाह ने कहा, अगर मैं एक दकू के तीर से मर रहा हूं तो क्या यह मुमकिन है कि मेरा बेटा जिंदा हो और दकू के इस गिरोह में शामिल हो? जब यह सुना तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सब कैदियों को उसके सामने लाया जाए। जब सब बादशाह के सामने हाजिर हुए तो उसने पूछा, मैं किसके तीर से जख्मी हुआ हूं? एक दकू आगे बढ़ा और एक नौजवान की तरफ इशारा करके बोला, बादशाह सलामत, आप इस नौजवान के तीर से जख्मी हुए हैं। ये कुछ महीने पहले ही हमारे गिरोह में शामिल हुआ था। हम में से कोई नहीं जानता ये कौन है और कहां से आया है। बादशाह ने नौजवान से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? नौजवान ने जवाब दिया, मुझे लोग इब्ने इब्राहिम कहते हैं, यानी इब्राहिम का बेटा। ये मेरा नाम है, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। मुझे नहीं मालूम मेरा बाप कौन था। सिर्फ इतना याद है कि मैं एक तहखाने में रहता था। मेरे साथ मेरी आया थी। फिर एक दिन एक शेर आया और हम पर हमला कर दिया। मेरी आया वहां मर गई और मैं जख्मी होकर बेहोश हो गया। शहजादे ने बादशाह को बताया कि किस तरह शिकारियों ने उसकी परवरिश की, फिर किस तरह एक खजाने के खोजी ने उसकी देखभाल की और उसे खजाने के नक्शे के जरिए गुमराह करके अकेला चोर गया। फिर उसे एक चश्मे का पता चला और वहां से निकलकर ये दकून के गिरोह में शामिल हो गया। उसने काफिरों को लूटना शुरू किया। सारी बातें सुनाने के बाद नौजवान ने बादशाह से दरख्वास्त की, बादशाह सलामत, मेरे साथियों को रिहा कर दीजिए। आप फिर से जख्मी हुए हैं, लेकिन ये मेरी वजह से हुआ है, इनकी कोई गलती नहीं। बादशाह ने कहा, यही मेरा बेटा है। फिर उसने फरमाया, अगर बाकी दकू कसम खा लें कि वो अब ऐसा काम नहीं करेंगे तो उन्हें भी छोड़ दिया जाए। उसके बाद बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मैंने अपनी वसीयत लिख दी है, सल्तनत का वारिस मेरा बेटा है। फिर उसने नौजवान को गले लगाया और अपना ताज उसके सर पर रख दिया और लेट गया जैसे बहुत थक गया हो। बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि शहजादा कुछ कहता, बादशाह हमेशा के लिए सो गया।